हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसका कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन वीडियो जो है जीओसी क्या होती है, किस काम आती है, क्या इसकी एप्लीकेशन है एंड इसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं मैं एंड वो अपलोड भी हो चुकी है। वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जीओसी के अंदर हमें करना क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जीओसी को पढ़ना। तो आज की वीडियो में हम जीओसी का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। जिसके अंदर हम बात करेंगे आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने इस चीज को लेकर पहले ही बात कर ली है कि जीओसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। एंड मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं। एक तो मेरे पास होते हैं परमानेंट इफेक्ट्स, और दूसरे मेरे पास होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास? टेम्परेरी इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के परमानेंट इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है मेरे पास? इंडक्टिव। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव। दूसरा मेरे पास क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। दूसरा मेरे पास क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। तीसरा मेरे पास क्या होता है? रेजोनेंस। तीसरा हमारे पास क्या देखने को मिलता है इसके अंदर परमानेंट इफेक्ट में? रेजोनेंस। एंड चौथा हमारे पास होता है मीजोमेरिक। तो ये मेरे पास 4 इफेक्ट्स हैं जो कि परमानेंट होते हैं। और अगर मैं टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे पास कौन सा इफेक्ट आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे पास कौन सा इफेक्ट आता है? इलेक्ट्रोमेरिक। तो आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट्स को। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इसकी कुछ एक डेफिनेशन के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन हर जगह लिखी होती है। मैं जाऊंगा हर केस में इसको समझाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में कि कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। थर्ड में अगर बात करूं तो थर्ड बात करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। तो देखिए ये वाली बात जो है वो आपने पढ़ी हुई होगी। 2-3 ऐसी बातें हैं जो नहीं पढ़ी होगी जो मैं बताऊंगा आपको। ये चीजें भी आपने सुनी है, ये चीजें भी आपने याद की है, चाहे समझी है चाहे क्रैम की है। दिक्कत आती है यहां पर कि इन चीजों को, जो इन दोनों चीजों को हमने पढ़ा है उस चीज को अप्लाई कैसे करें। तो इन दोनों के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को जब हमें अप्लाई करना होता है तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या फैक्टर्स सोचने पड़ते हैं एंड किस तरीके से अप्लाई होता है। तो वाया एग्जाम्पल इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ जो चीज है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में वो है इसकी यूटिलिटी। वो है इसकी यूटिलिटी कि इंडक्टिव इफेक्ट्स की क्या क्या यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये था कंप्लीटली चार्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम खत्म कर लेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं उसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नोटबुक में उतारते चलो। जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते चलो, और जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर ये पॉइंट मैं जो भूल जाऊंगा तो उन पॉइंट्स को आप हमेशा स्टार मार्क करके रखो। और नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लो आपने मेरी एक वीडियो देख ली तो लिटरली अगर आपको समझ में भी आ गई ना तो 4-5 दिन बाद आप इस चीज को रिकॉल नहीं कर पाओगे और दोबारा आपको वीडियो ना देखनी पड़े। देखो मेरा फायदा है इस चीज में, अगर आप मेरी वीडियो बार बार देखोगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे। जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे मेरे, उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि हाँ इस वीडियो पे व्यूज ज्यादा हैं तो अच्छी बना रखी होगी तो मैं इस वीडियो को देखूं। लेकिन स्टिल मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो को बार बार देख के अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अपने नोट्स बनाते चलो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको लिखते चलो। क्योंकि देखिए अगर ये वीडियो मान लीजिए 1 घंटे की है ना तो लिटरली आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 पेज ही लिखोगे। नोटबुक में आपके 4 से 5 पेज ही लिखोगे। अब एक बात बताओ, दोबारा 1 घंटे की वीडियो देखना आसान है या फिर 5-10 मिनट में वो 4-5 पेज पढ़ना आसान है? ऑब्वियस सी बात है 10-15 मिनट में आप इवनली, बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम बताऊं तो 15 मिनट के अंदर आप वो 5 पेज आराम से दोबारा रीड कर सकते हो और आपकी 45 मिनट्स बच भी रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना फायदा देख के आपको ये कुछ बातें ना बताऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपना फायदा देखो और नोट्स बनाओ। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम इंडक्टिव फैक्ट की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जो है या फिर इंडक्टिव फैक्ट के बारे में जो बातें जाननी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इंडक्टिव फैक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में अप्लाई होता है, या फिर कह लीजिए सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, ऑपरेट ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहीं पर अगर पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कहीं पर मेरे पास पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, ये थी मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट को लेके पहली बात। देखिए, समझ में नहीं आएगी कुछ चीजें, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना तब वहां पे समझ में आ जाएगी, बाकी ऐसी कोई बात मैंने बताई नहीं है जो समझ में ना आए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट वहीं पर लगेगा, वहीं पर ऑपरेट होगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अराइज ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होता है। जहां पे मेरे पास पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, जहां पर मेरे पास पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड से मतलब क्या है, जहां पे मेरे पास जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, जहां पे मेरे पास जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मुझे मिलता है, वरना इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। नहीं समझ में आया? एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2F, एक मेरे पास ये मेरे पास स्पीसीज है और दूसरा मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है CH3 CH2 CH3। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो क्या, सबसे पहली चीज आपको देखनी है ये वाली कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पे ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। तो यहां पर देखो, यहां पे सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे सारे के सारे क्या है, दोनों जगह में सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि यहां पर दोनों जगह चांसेस है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होने के। लेकिन वहीं मैंने दूसरी बात क्या कही, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होने के लिए या इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है मेरे पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है मेरे पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वहीं फ्लोरीन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। फ्लोरीन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। एंड मुझे पता है कार्बन जो है वो फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन जो है वो फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे देखने को मिलता है या होता है। तो यहां पर ये बॉन्ड क्या हो गया, यहां पे ये बॉन्ड क्या हो गया मेरे पास, पोलर। यहां पे ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर। यानी कि यहां पर मेरे पास पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कह लीजिए यहां पे मेरे पास जो बॉन्ड है वो पोलर है, यानी कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑपरेट होगा। लेकिन वहीं यहां पर देखो, यहां पर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि सारे के सारे क्या है मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन क्या यहां पर बॉन्ड पोलर है कहीं पर, क्या यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ऑपरेट हो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि सारी जगह क्या है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। दूसरी बात, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है। तो यानी कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से बॉन्ड पोलर नहीं होगा। एंड बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? दो बातें समझ में आ गई होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या क्या हमारे पास कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जो है डिस्टेंस के साथ घटता चलता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फेड होता चलता है थ्रू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात ही है, जैसे जैसे जो बॉन्ड पोलर है ना, जो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आई है, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, उस बॉन्ड से मैं दूर जाता जाऊंगा, दूर जाते जाते मेरा इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंपैक्ट है वो कम होता चला जाएगा। क्या समझ में आया? ऐसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH2, मान लीजिए CH2 है,
CH2F, ये है मेरे पास। मुझे पता है यहां पर बॉन्ड की पोलैरिटी प्रेजेंट है, यहां पर बॉन्ड क्या है मेरे पास, पोलर है। तो देखिए फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन क्या है मेरे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या चाहत होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है। इसको क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सारे के सारे जो कार्बन है उनसे ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता चलेगा? तो आंसर है नहीं। मैंने क्या कहा, फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता चलता है, फेड होता चलता है, उसका इंपैक्ट जो है वो कम होता चलता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन एटम तक, कहने को 4 भी कहते हैं लेकिन आप 3 ही मान के चलो, 3 कार्बन एटम तक ही इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट रहता है। यानी कि ये फ्लोरीन जो है इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, लेकिन कहां तक, किन कार्बन तक खींच पाएगा, तो 3 कार्बन एटम तक, यहां तक ही फ्लोरीन का इंपैक्ट रहेगा। सिर्फ इन 3 कार्बन एटम से ही फ्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा। दूसरी बात, मैंने दूसरी लाइन क्या लिखी है, लाइन ध्यान से पढ़ा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक एक लाइन का मतलब होता है, एक एक शब्द का मतलब होता है। इंडक्टिव इफेक्ट फेड थ्रू डिस्टेंस, जैसे जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो बॉन्ड है, जो पोलर बॉन्ड है, उसे दूर चलते चलेंगे, यानी कि हम राइट टू लेफ्ट चलते चलेंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंपैक्ट है वो कम होता चला जाएगा। तो देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। फ्लोरीन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, फिर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे जैसे हम फ्लोरीन से दूर जाते जाएंगे तो जो इंपैक्ट है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। इसका क्या जाएगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव। जितने ज्यादा डेल्टा यानी कि उतना ही कम इंपैक्ट पड़ रहा है फ्लोरीन का, और ये उतने ही कम तरीके से इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन को दे पा रहे होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट किसके ऊपर है, इस कार्बन एटम के ऊपर, फिर किसके ऊपर है, इस कार्बन एटम के ऊपर, और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट कहां है, इस कार्बन एटम के ऊपर हो रहा है। अब मैं दूसरी बात बता देता हूं, यहां पर आपको यह जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 3 कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, 4 कार्बन एटम तक रहता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात जाननी है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। इस पूरी की पूरी बात को जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सार्थ निकलता है, कुछ भी कहते हैं शायद हिंदी में, मुझे नहीं ध्यान। वो क्या है कि इंडक्टिव फैक्टर जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। जैसे जैसे मेरे पास जो ग्रुप है जो कि पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे दूर जाता जाऊंगा, मेरा इंडक्टिव फैक्टर जो है वो कम होता चला जाएगा, मेरा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। 3 बातें समझ में आ गई। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो फोर्थ पॉइंट मेरे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होता है थ्रू बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। तो देखिए मेरे पास फ्लोरीन था, फ्लोरीन और ये वाला बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बॉन्ड पोलराइज हुआ, एंड फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से यहां पर खींच लेगा। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो होगी, लेकिन किसके थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। ना तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ना ही कोई नया बॉन्ड फॉर्म होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड के थ्रू मूव करके फ्लोरीन की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये थी मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट को लेके कुछ 3 से 4 बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर टाइप्स की। मेरे पास कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास टोटल 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। मेरे पास टोटल 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है मेरे पास प्लस आई इफेक्ट, एक तो मेरे पास होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है मेरे पास माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। एक मेरे पास होता है प्लस आई और एक मेरे पास होता है माइनस आई।
देखिए दोनों की इंपॉर्टेंस जान लेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे। पहले आपको समझ में आना चाहिए प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। जब अभी तो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस को एंड मीजोमेरिक को, जब तीनों को मर्ज करके चलोगे ना और इनका एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के चलोगे, तब आपको दिक्कत हो जाती है कि यहां पर अब ये जो मेरे पास जो स्पीशीज प्रेजेंट है ये क्या लगाएगी इंडक्टिव में, प्लस आई माइनस आई, क्योंकि प्लस आई शो करने वाले ग्रुप माइनस एम भी शो करते हैं और माइनस एम शो करने वाले ग्रुप माइनस आई भी शो करते हैं। शायद मैं ज्यादा आगे चला गया, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आगे की बात है। अभी तो यहां पर चलो जो हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर है। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट वो स्पीशीज शो करती हैं, प्लस आई इफेक्ट वो स्पीशीज शो करती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, खुद इलेक्ट्रॉन ना रख के, खुद इलेक्ट्रॉन ना लेके दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे, वो क्या शो करती है, प्लस आई इफेक्ट शो करती है। समझ में आ गई। जबकि माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्पीशीज शो करती है, माइनस आई इफेक्ट वो स्पीशीज शो करती है जो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस माइनस क्या, खासकर 11-12 के स्टूडेंट्स जो हैं याद कैसे करोगे। एक की जगह क्या है प्लस साइन, एक की जगह है माइनस साइन। एक बात बताओ, जो दान करने वाला होता है वो अच्छा होता है या फिर जो दूसरों से चोरी करके लेता है वो अच्छा होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो दान देता है वो अच्छा होता है ना। और हम हर जगह जो है पॉजिटिव यूज करते हैं साइन को, जो अच्छा होता है उनके लिए। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव का मतलब है ये अच्छा है, और अच्छा कौन होता है, जो देता है दूसरों को, ना कि खुद लेता है। तो प्लस आई शो करने वाले ग्रुप कौन सी स्पीशीज हो गई, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जबकि माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। आई थिंक थोड़ी सी हेल्प हो रही होंगी चीजों को जानने में, याद रखने में। मैं जो कुछ खुद के तरीके होते हैं ना वो मैं बताता चलूंगा आपको कि मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी आपकी कोई खुद की कोई कुछ है अगर ट्रिक वगैरह, तो आप उन चीजों से उसको याद कर सकते हो। अब देखिए ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी बात मेरे पास ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्पीशीज जो है वो प्लस आई शो करेगी या फिर माइनस आई शो करेगी। तो नोट में स्टार मार्क कर लो या चांद सितारे जो भी लगाते हो वो लगा लो। क्या, जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है ना, जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, यहां पे मैंने लिख दिया एक वर्ड ऑल, इसको स्टार मार्क कर लेना। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या शो करती है, प्लस आई इफेक्ट शो करती है, शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो प्लस आई इफेक्ट शो करती है। क्यों? अब एक बात बताओ, मैंने कहा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाली वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इंटरेस्टेड हो। अब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब एक पता क्या होता है, किसी के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट होता है ना, तो वो स्पीशीज ट्राई करती है कि उस चार्ज को खत्म करे किसी भी तरीके से, क्योंकि चार्ज स्पीशीज जो है वो कम वो होती है, चार्ज स्पीशीज जो है ज्यादा एक्टिव होती है। और ठीक है, और उस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो उस चीज को खत्म करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि चार्ज स्पीशीज जो है वो कम स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करेंगी स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेंगी। और नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब वो नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी और को डोनेट कर दें। ठीक है, डोनेशन पे क्या होगा, उनका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है ना, सारी की सारी क्या शो करती हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, NH नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या हो गया, इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास हो गया CH2 नेगेटिव। ये सारी की सारी क्या शो करेंगी मेरे को, ये सारी की सारी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगी, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो हैं वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं माइनस आई इफेक्ट, शो माइनस आई इफेक्ट। वही है
पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी भी स्पीशीज के ऊपर, यानी कि वो क्या है, एक कम स्टेबल स्पीशीज है और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेंगी। और पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। इसी वजह से हमने क्या कहा था, माइनस आई इफेक्ट कौन सी स्पीशीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए किसी भी स्पीशीज के पास एक ही तरीका है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, NR3 पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास H2O पॉजिटिव। कोई भी स्पीशीज हो सकती है, कोई भी जिसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये तो एक बात हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी स्पीशीज तो ऐसी नहीं हो सकती ना जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर जो न्यूट्रल होंगी, और न्यूट्रल होने के बावजूद वो क्या शो करेंगी, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगी, जैसे कि हैलोजेंस होते हैं। तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो स्पीशीज है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगी या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। तो अब बात करते हैं न्यूट्रल स्पीशीज को लेके। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल स्पीशीज को लेके कि अगर मेरे पास कोई स्पीशीज न्यूट्रल है तो वो कैसे शो करेगी कि वो जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रही है या फिर माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है। तो देखिए, अगर मेरे पास जो स्पीशीज है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्पीशीज है जो कार्बन के साथ अटैच है, मेरे पास ये जो स्पीशीज है वो कार्बन के साथ अटैच है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। ये जो एक्स एलिमेंट है या फिर एक्स स्पीशीज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो वहां पर वो स्पीशीज क्या शो करेगी, मेरे पास प्लस आई इफेक्ट शो करेगी। एक बहुत ही जनरलाइज तरीके से मैंने बताया है। एग्जांपल अभी मैं दूंगा। मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास कोई भी ऐसी स्पीशीज है जो कि कार्बन के साथ अटैच है एंड वो स्पीशीज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो वो वहां पर क्या शो करेगी, प्लस आई इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों अराइज होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक स्पीशीज है CH3 CH2X, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा या कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इस X स्पीशीज के ऊपर। अगर ये X स्पीशीज जो है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या हो गया, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेते हैं। तो ये कार्बन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस X से, तो वो क्या करेगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो जो ये X स्पीशीज हो गई वो क्या शो कर रही है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रही है। एग्जाम्पल, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी स्पीशीज हो गई जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां पे मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2Mg। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, मेरे पास मेटल होते हैं ना, और मेटल क्या करते हैं, मेटल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने में। अब मुझे पता है कार्बन जो है यहाँ पर, ये कार्बन क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो कार्बन की ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन की ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम और जो कार्बन का बॉन्ड है वो ऑब्वियसली बात है पोलर तो हो ही गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैग्नीशियम मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप हो गया। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं दूसरी यहां पे बात करूं, यहां पर अगर मैं जनरलाइज तरीके से बात करूं एक न्यूट्रल स्पीशीज के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे एकदम अपोजिट हो जाएगा। क्या, अगर मेरे पास कार्बन के साथ जो एक एलिमेंट अटैच है, जो X एलिमेंट अटैच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, वहां पर मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो एलिमेंट X है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जस्ट अपोजिट टू दिस, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल पे चलते हैं। माइनस आई के लिए एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2F, ठीक है। ये फ्लोरीन क्या है, ये फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से,
ये फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कहां से, कार्बन से। तो यहां पर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कार्बन से फ्लोरीन की तरफ, एंड ये जो ग्रुप है, ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो स्पीसीज है, ये क्या शो कर रही होगी, -I इफेक्ट शो कर रही होगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सही तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा बहुत बेस देखिए आपको भी आना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हो किसी भी टीचर के ऊपर या फिर किसी भी स्टूडेंट के ऊपर समझाने के लिए। थोड़ी बहुत नॉलेज जब आपको होगी ना, और थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा, तब जाके ही आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर अगर आप ये सोचो ना कि मैं फिर भी सीख सकता हूं, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, माना मैंने कि जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीजें नहीं है, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए चीजें नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, उन्होंने अभी तक एस ब्लॉक पी ब्लॉक को नहीं जाना है कि क्या कुछ होता है। जिन्होंने अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर तक ही जो अभी उलझे हुए हैं, उनको दिक्कत आएगी, उनको मान लिया मैंने कि उनको दिक्कत आएगी चीजें समझने में। लेकिन जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और 12th प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक बीएससी के और एमएससी के स्टूडेंट्स जो इस चीज को देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो बिलीव मी, आपको अभी 11th और 12th दोबारा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है। क्योंकि देखिए जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। डाउट कहां पे आ रहा होगा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो गया, या फिर मेरे पास यहां पर मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो गया। ये एकदम बेसिक है, इनको मैं अगर समझाना चाहूंगा तो फिर वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा, वो तो फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, जब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो वहां पर हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे हर चीज को, एकदम अलग लेवल पे, एकदम स्मॉल से लेकर एकदम छोटे लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी +I इफेक्ट के बारे में एंड -I इफेक्ट के बारे में। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं +I इफेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं और -I इफेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। और देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सबसे खास बात क्या होती है, आपको +I इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो है वो 3-4 दे देंगे, और फिर हमसे उनके बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के अंदर ना 2 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो चीज रिएक्शन बेस्ड होगी, मेरे पास 5-6 रिएजेंट या फिर एक नेम रिएक्शन है और उसके अंदर साथ के साथ स्टेप वाइज जो है रिएजेंट्स डाल रखे होंगे एंड मुझसे प्रोडक्ट पूछा हुआ होगा, या तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है कि चीजों को कंपेयर कर रखा होगा। मान लो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे पूछ दिया कि बताओ, एक मेरे पास ये स्पीसीज हैं, एक मेरे पास ये स्पीसीज हैं, और एक मेरे पास ये स्पीसीज है। तो इन दोनों में +I इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, इन दोनों में +I इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, दूसरे टाइप के। इसके अलावा कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। अब भी समझ में नहीं आएगा, मुझे 5 मिनट दो, उसके बाद सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, फिर देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता, या फिर आप चीजों को कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट के कुछ एक। ठीक है, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट का हमारा अभी चल रहा है, उसी के ऊपर अभी हम हैं, खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे +I इफेक्ट है और यहाँ पर मेरे पास -I इफेक्ट है। एक स्टार मार्क बात लिख के बाद लिख लो हमेशा, नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज हैं, जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, वो ज्यादा +I इफेक्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज, एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। और ये एवरग्रीन बात है, इसके अंदर कोई भी डीमेरिट नहीं है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। कंपैरिजन करना बता रहा हूं मैं आपको कि आप चीजों को कैसे कंपेयर करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कंपेयर करना पड़े ना, तो आप यही देखोगे कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड मुझे गिवन है, जिनके अंदर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करना है, उसके अंदर मेरे पास कोई चार्ज स्पीसीज तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, किसी स्पीसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो +I इफेक्ट ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं -I इफेक्ट की बात करूं, यहां पे एक लाइन लगा देते हैं, अगर मैं -I इफेक्ट की बात करूं तो -I इफेक्ट में भी सेम होता है। पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, वो ज्यादा -I इफेक्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज, एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब बात एक मिनट, दूसरा स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो। इंडक्टिव इफेक्ट शुरू में ही मैंने आपको बताया था, उसको अप्लाई करने के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ याद रख लो, जहन में डाल लो। अगर ये बात भूल गए ना तो यकीन करो पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना खराब हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, उसको पकड़ लो, उसको एकदम ग्रैब कर लो। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। मुझे अगर तीन चीजों को कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या देखूंगा, उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा, उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर अब चार्ज वाली स्पीशीज मैंने अलग रख ली, न्यूट्रल स्पीशीज मैंने अब अलग रख ली, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कंपेयर करने के लिए? दूसरा पॉइंट ये होता है कि मैं उनकी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एंड जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एग्जाम्पल बताऊं, अब समझाऊं, क्योंकि चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना सबसे अच्छा तरीका रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक स्पीशीज है CH2 नेगेटिव, मेरे पास एक स्पीशीज है CH2 नेगेटिव, एक स्पीशीज है मेरे पास O नेगेटिव, और एक स्पीशीज है मेरे पास NH नेगेटिव। ठीक है, ये तीन स्पीशीज है। मैंने ये जो निशान लगा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कार्बन से जुड़े हुए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, चाहे इसको लिख लीजिए CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, यहां पे लिख लीजिए चाहे आप CH3 O नेगेटिव, और यहां पे लिख लीजिए आप CH3 NH नेगेटिव। मुझसे पूछा हुआ है यहां पर आप प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, यहां पर आप प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ कि कहां पर प्लस आई इफेक्ट रहेगा। अब सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करने के लिए? चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज को सेपरेट कर दो, चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज को सेपरेट कर दो। ये देखो किसी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। किसी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो, और पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट होगा तो वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब मुझे पूछा हुआ है कि इसके अंदर बताओ मेरे पास प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट की अगर मैं बात करूं चार्ज, तो मुझे दिख रहा है तीनों के ऊपर क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तीनों के ऊपर ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि इस पॉइंट के बेस के ऊपर मैं अपने कंपैरिजन को नहीं आगे बढ़ा सकता। इस चीज के बेस के ऊपर मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तीनों के ऊपर ही चार्ज है, तीनों के ऊपर ही एक ही नेगेटिव चार्ज है। किसी के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, तीन नेगेटिव चार्ज होता, और किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता ना, तब ये पॉइंट हेल्प कर देता है मुझे कि हाँ इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू एक नेगेटिव चार्ज वाला। लेकिन तीनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है पहली बात, और तीनों के ऊपर ही एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज के बेस के ऊपर मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूं। अब जो दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प करती है मुझे चीज़ों को कंपेयर करने में, और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वाकिफ नहीं हो तो पहले कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी देखो, किसी भी चैनल पे जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ के आओ, ठीक है। क्योंकि मैं जीओसी में अभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करवा सकता हूं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है, वहां पे मैं इसकी बात कर सकता हूं। फिलहाल सही नहीं होगा अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ज्यादा डीपली जाऊं तो, ठीक है। अब देखो मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एक जगह कार्बन है, एक जगह ऑक्सीजन है और एक जगह नाइट्रोजन है, तो मुझे पता है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद मेरे पास क्या आता है नाइट्रोजन, और उसके बाद मेरे पास क्या आता है कार्बन। ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, और जो चीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना, वो उतना ही कम डोनेट करने में बिलीव करती है, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को लेना। अब मैंने कहा तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगी, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि ये तीनों ही स्पीशीज प्लस आई इफेक्ट शो करने वाली है, और मुझसे कंपैरिजन भी प्लस आई का पूछा हुआ है, तो मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कंपेयर कर सकता हूं कि मेरा ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे कम चाहता है इलेक्ट्रॉन को देना, और जो चीज जितनी कम
शिद्दत रखती है ना इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, वो उतना ही बेकार प्लस आई इफेक्ट शो करेगी। तो यहां पर मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर आएगा इसका, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा ये। उसके बाद मेरे पास सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, NH नेगेटिव, तो सेकंड शो करेगा ये। और सबसे खराब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा मेरे पास O नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से ये सबसे बेकार प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। समझ में आया आपको किस तरीके से कंपेयर करते हैं, क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। ये दो ही चीजें हैं, एक चार्ज और दूसरी चीज क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत। और इन चीजों को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप जहन में डालना स्टार्ट कर दोगे ना, ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे, और जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली ही वहां पर इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, 5 मिनट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं अब इसका। और इस एग्जाम्पल को मैंने स्पेशली इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने शुरू में एक लाइन कही थी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पाई बॉन्ड्स में ऑपरेट नहीं होता है। मैंने एक शुरू में लाइन कही थी इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं होता है, और जो मैं एक एग्जांपल दूंगा ना, मे बी उससे पढ़कर उसको देखकर आप ये कहोगे सर आपने तो कहा था पाई बॉन्ड में ऑपरेट ही नहीं होता है। तो इसीलिए एग्जाम्पल उठा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है कि यहां पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे पहले मेरे पास क्या है, कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। दूसरा मेरे पास क्या है, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन भी पूरे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 3, यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 3, और तीसरा मेरे पास क्या है, CH3, CH2, CH3, 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इसके अंदर मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। अब आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, सबसे प्यारी सी गलती, मैं इसको प्यारी सी ही गलती कहता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, शब्द में बह जाते हैं, वो मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड इसी वजह से ऑर्गेनिक होती नहीं है। वो कहते हैं सर हमें पढ़ा तो हुआ है लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा। क्या गलती करेंगे, आप कहोगे यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो मेरे पास जो है सारे के सारे sp3 है। यहां पर तो मैं एक बार कह भी सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन मैं यहां पे अगर बात करूं इसमें, तो मैंने कहा यहां पे मेरे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने कहा यहां पर भी पाई बॉन्ड मुझे दिख रहा है। और मैंने शुरू में ही आपको एक लाइन लिखवाई थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताते हुए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पाई बॉन्ड्स के अंदर ऑपरेट नहीं होता है। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि इसके अंदर कंपैरिजन करूं इंडक्टिव इफेक्ट को, यहां पर तो दोनों स्पीशीज के अंदर पाई बॉन्ड है, यहां पर तो इंडक्टिव इफेक्ट लगना ही नहीं चाहिए, राइट। यहां पर तो इंडक्टिव इफेक्ट लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात आपने शायद नहीं देखी, मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के अंदर ऑपरेट होता है। एक बात सही है, जहां पर भी गलत लगे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपने ये बात गलत बताई है। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाने का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लिटरली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जस्ट स्टार्ट किया है मैंने पढ़ाना, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। मैं लिटरली मानता हूँ मुझे बहुत कम नॉलेज है एज कम्पेयर टू बहुत हाई लेवल के टीचर से। मैं बहुत ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, कैम अकेडमी में वेद सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता उनको किस लेवल की नॉलेज है। उनके साथ अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं गलत बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां पर मैं गलत बताऊंगा ना वहां पर मुझे अपनी गलती मानने में भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। और चाहे छोटे हों मुझसे चाहे बड़े हों, मुझे गलती मानने में कभी भी शर्म नहीं आती है। मैंने गलती की है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो जहां पर गलत लगे ना आपको कि मैंने गलत बताया है, वहां पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं। ठीक है, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। शुरू में मैंने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड के अंदर ऑपरेट नहीं होता है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप शायद एक बात भूल रहे हो, मैंने एक बात कही थी इंडक्टिव इफेक्ट जो है पोलराइजेशन की वजह से ऑपरेट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, आप इन पाई बॉन्ड्स को क्यों देख रहे हो, आप इन पाई बॉन्ड्स को क्यों देख रहे हो? आप यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड भी तो है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड भी तो है, इसको क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे हो? तो यहां पर मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन हो रही है, ये बॉन्ड मेरे पास पोलर है, यहां पर ये बॉन्ड मेरे पास पोलर है।
ठीक है। तो इन दोनों बॉन्ड्स को आप कंसीडर करो ना, इन बॉन्ड को पोलरिटी के अंदर कंसीडर क्यों कर रहे हो? ये बॉन्ड मुझे कंसीडर ही नहीं करने। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम वही बॉन्ड तो कंसीडर करते हैं जो पोलर हो, और पोलर भी किस वजह से हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अंदर। कौन सी जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए? जहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये बॉन्ड कंसीडर होंगे, ये बॉन्ड कंसीडर नहीं होंगे। तो गलती मत करना ये सोच के कि इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं होता है, तो मैं यहां पे कह दूंगा यहां पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी बात है, आ रही है तो आनी भी चाहिए। दूसरी बात, अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री में ना जो भी चीज आपने पढ़ी है ना वो कभी भी खराब नहीं जाती। डजेंट मैटर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है, डजेंट मैटर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, डजेंट मैटर आपने फिजिकल पढ़ी है। फिजिकल का जो आपने पढ़ा है ना वो ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है वो इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा। आपस में इंटररिलेट रहती है। बेशक तीनों का बेस अलग है, तीनों का पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन चीज़ें काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लो ना, केमिकल बॉन्डिंग है हमारे पास, ऑर्गेनिक के अंदर काम आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन क्या है मेरे पास? sp3। ये कार्बन मेरे पास क्या है? sp3। और वहीं ये कार्बन क्या है मेरे पास? sp2। अब एक बात बताओ, जितनी परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात अभी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसीडर करूंगा, एक बार बात दोबारा करूंगा, एक बार जान लो ये बात, एक बार जहन में डाल लो समझने के लिए। जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे क्या है परसेंटेज s कैरेक्टर? 50% s है, 50% p है, 50% s, 50% p। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? 25% s है, सॉरी 33% s है और 66% जो है p है। तो यहां पर मेरे पास एक बात बताओ, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर sp2? परसेंटेज s कैरेक्टर कहां ज्यादा है? sp वाले में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 वाले में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? कम है। यानी कि मेरे पास sp जो कार्बन होता है ना, sp जो कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? sp2 से। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेरे पास sp2 से। यानी कि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे कंपेयर में। यानी कि मेरे पास ये जो ग्रुप है, एक बार मैं मिटो देता हूं। अब ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है? मिटो देता हूं ताकि अच्छे से लिख सकें। अब क्या होगा मेरे पास? मेरे पास होगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि यहां पर अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड में पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस बॉन्ड में पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा पोलराइजेशन का मतलब क्या है? वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वो CH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्गली तरीके से CH3 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया कि जो अल्काइन होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अल्कीन के कंपेयर में, तो ये कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक बात बताओ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली तरीके से, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये कम स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है? यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इधर। और यहां पर तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन स्टिल हमें कंपेयर करने के लिए कहा हुआ है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला ग्रुप देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे मुझे ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं। और अगर चलो मुझे कंपेयर करना भी पड़ गया तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर कुछ कहने को मैं इधर उधर से मान लूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर इससे तो कम ही होगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इससे तो कम ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा 60% जो मुझे आपको इंडक्टिव इफेक्ट करवाना था ना वो खत्म हो गया।
जो 60% इंडक्टिव फैक्ट करवाना था वो खत्म हो गया है। रेस्ट 40% हम कल की वीडियो में करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। बेटरली ये है कि मैं थोड़ा पढ़ाऊँ। 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इवन 45 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, लेकिन सफिशियंट है एक बार इतना पढ़ने के लिए। अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो कल मैं जब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि कल हमें देखना कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर इंडक्टिव फैक्ट को। तो उससे पहले आपको इन चीज़ों का अगर आइडिया हो जाए, अगर आप ये चीज़ें पढ़ के बैठो और कल की वीडियो फिर देखो ना, तो आप खुद क्वेश्चन करोगे। मुझे जरूरत नहीं है, मैं जस्ट क्वेश्चन लिखता चलूंगा, आप वीडियो पॉज करना, वीडियो क्वेश्चन को करके देखना। लिटरली बिलीव मी, आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में भी आया होगा, थोड़ा बहुत नया कुछ समझ जानने को भी मिला होगा, और आपको यू भी बिलीव हुआ होगा, खुद में कॉन्फिडेंस आया होगा ये देखने के बाद कि हाँ अब मेरे में थोड़ा सा इतना कैलिबर है कि मैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन कर सकता हूं। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी ऑर्गेनिक का बेस है। तो जब आगे बढ़ते चलेंगे ना तो एंड तक आते आते आप में इतना जोश आ जाएगा ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कैलिबर हो जाएगा कि आप ये कहोगे सर आप बस क्वेश्चन लिखो, हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी ड्रॉप आउट कर सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898, लिख देता हूं मैं shivam898। वैसे तो हर बार बताता हूं, लेकिन हर वीडियो में कोई ना कोई नया स्टूडेंट होता है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूं और वो मुझसे कॉन्टैक्ट वहां पे कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड